एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का और एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है, ये गौरतलब है। यही नहीं, कुछ छुटभैया नेता आए गए दिन जिनकी हैसियत एक भी वोट समाजवादी पार्टी में बढ़ाने की नहीं है, दिलाने की नहीं है, वो मेरी बात पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इसको मौखिक रूप से भी अवगत कराया और कल इसी बात पर एतराज रखते हुए मैंने इस्तीफा पत्र भी सौंपा। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है, क्योंकि मैंने बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आज से नहीं, शुरुआती दौर से लड़ी है। इस अभियान को आगे भी जारी रखूंगा। आज जिस तरीके से SC ST OBC के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अखिलेश समाज पर बड़े पैमाने पर जुमलाती अत्याचार हो रही है। आज समस्याएं ही समस्याएं हैं, कहीं बेरोजगारी है तो कहीं महंगाई है, कहीं व्यापारियों का शोषण है तो कहीं किसानों के साथ हकतलफी है, कहीं अराजकता है तो कहीं लोकतंत्र खतरे में है, कहीं पर देश को कुछ लोग बेचने की तैयारी कर चुके हैं तो कहीं पर संविधान की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को जमीन पर मजबूती से लड़ने के बजाय लोग दाएं बाएं करते रहते हैं, जबकि आज आवश्यकता है इन तमाम समस्याओं के लिए मैदान में कूदने का। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं मैं उसके साथ खड़ा हूं, देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए समाज के साथ खड़ा रहूं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के साथ जो आरक्षण छिड़ रहा है उसको बचाने में सहयोग कर सकूं। सर, एक सवाल है कि पार्टी छोड़ेंगे या केवल महासचिव पद ही छोड़ा है? अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। टाइमिंग को लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कल शालिग्राम पत्थर की पूजा अर्चना हुई थी, शायद इसकी भी लेकर नाराजगी आपके मन में? देखिए, पूजा अर्चना लोगों का अपना व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी पूजा पद्धति पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी करने का प्रतिदर्श नहीं हूं। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। इसलिए इस इस्तीफे से और कल की पूजा से कोई संबंध नहीं है। कौन किसमें श्रद्धा रखता है, कौन किस तरीके से पूजा करता है, वो हिंदू धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ठीक है सर, पारसी हो, हम सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से लोगों की मनाने की पूरी छूट है। यही हमारा भारतीय संविधान कहता है और यही मेरी भी मान्यता है। मैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ पर किसी के द्वारा किए गए पर एतराज नहीं करता हूँ। थैंक यू सर। सपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे आप, राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हुए, बड़ा पद होते हुए, अखिलेश सिंह तस्वीरें सामने आते हुए सपा के जो सचेतक है विधानसभा में, वो विक्षिप्त तक इतना बड़ा शब्द आपके लिए कह दे रहे हैं, क्या साइड लगा दी गई पार्टी में? पूरा पार्टी आपके खिलाफ हो गया है, लगातार माहौल बनता है? देखिए, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता तो स्वामी मोहरा के साथ खड़े हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के पुराने तमाम साथी भी वो हमारे साथ खड़े हैं। इन्हें कुछ लोग जिनकी गिनती उंगलियों पर है, ऐसे लोग जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो कोई न कोई टिप्पणी करते हैं, जिसके बाबत मैंने परसों विस्तार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता भी की, उनको अवगत भी कराया और सीधे सीधे उनको ये कहा कि अगर आप इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हमें छोड़ दीजिए खुली नया रास्ता तय करने का। मुझे जिस भी रूप में आप सहयोग चाहेंगे मैं सहयोग करता रहूंगा, लेकिन इस प्रकार की अनाप शनाप टिप्पणियों से तो कम से कम मैं बचूंगा। जब आप इन टिप्पणी करने वालों को रोक नहीं सकते, मैं आपको इनको पार्टी से निकालने के लिए कह नहीं सकता, तो स्वाभाविक रूप से हमें कोई फिर बात तय करनी होगी। तो कुल मिलाकर के अब तय करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक सवाल ज्यादा नहीं, एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से कल इस्तीफा दे दिया है।
एक एक करके जब से इस्तीफा दिया है अब क्या कहेंगे? भाई लाइन होती पहले आने के लिए सर आपने अपने पद से इस्तीफा दिया, क्या ऐसी वजह रही कि आपने ये इस्तीफा दिया? अपने पद भी लिखा था। इस्तीफा का कारण मेरे इस्तीफे के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। उसमें की एक एक पंक्ति अपने आप मेरे दर्द को बयां करती है। उसके इतर और कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े समाज, आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, मजलूम, मजदूर की लड़ाई शुरू से लड़ता आ रहा हूं। आज भी मेरी कोशिश है कि इन सबको मैं पार्टी से जोड़ूं, जनाधार ज्यादा ज्यादा बढ़ाऊं। और दुख तब होता है जब पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग ये कह करके कि स्वयं प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, उस अभियान की हवा निकालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ताज्जुब हुआ, एक राष्ट्रीय महासचिव स्वयं प्रसाद मौर्य जिनका बयान निजी हो जाता है और दूसरे भी राष्ट्रीय महासचिव पार्टी में हैं जिनका बयान पार्टी का हो जाता है, कि कैसे राष्ट्रीय महासचिव का पद है जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव में भी भेद करता है, एक का बयान निजी और एक का बयान पार्टी का। अगर भेदभावपूर्ण ये पद है तो हमको इस पर नहीं रहना चाहिए, ये भी उसमें उल्लिखित है और वो पूरा का पूरा कारण उसमें स्पष्ट है। हम समझते हैं पत्र पूरा देखेंगे तो कारण अपने आप समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना यह है कि आपको धार्मिक टिप्पणी ना करने की अखिलेश यादव की तरफ से भी हिदायत दी गई थी, उसके बावजूद भी आप इस तरह की टिप्पणी करते रहे, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं सामने। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मैं लगातार तथ्यात्मक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, संवैधानिक, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के हित में उठाता रहा हूं। इसलिए इस पर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी हित में जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया। आप पार्टी बनाएंगे या उसे सांसद नहीं बनाएगा, इसलिए आप ऐसे बयान दे रहे थे, अभी दबाव बना रहे, इस्तीफा बना रहे हैं। बहरहाल अगर इस बात का कहीं भी कोई कारण होता तो पत्र में इसका जिक्र होता। इसलिए ये किसी स्वार्थ में नहीं, ये निर्णय पार्टी हित में लिया गया है। आप पार्टी में रहेंगे या छोड़ेंगे? बहरहाल अभी गेंद श्री अखिलेश यादव जी के पाले में है, निर्णय उनको करना है।